हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रीडर्स पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं एज है परसेंटेज का क्लास सेकंड है। इसमें जो है आप लोगों को ये पूरा फाउंडेशन बैच की तरह कराया जाएगा। अगर आप इधर उधर छोटा छोटा वीडियो देख करके संतुष्ट हो रहे हैं तो उससे जो है कुछ काम नहीं होने वाला है। फाउंडेशन बैच की तरह एक जो है बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जो हम कराएंगे, आप सिर्फ उसकी जिम्मेदारी को समझिए और उसको करते चलिए। देखिए पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे और हमारे साथ बने रहिए। सफलता की गारंटी हम लेते हैं, सिर्फ आप मेहनत करते चलिए। देखिए हम चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। आज है क्लास सेकंड है, समझ गए ना, क्लास सेकंड है। देखिए चलते हैं। क्या पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या एक छात्रावास में लड़कों की संख्या का 70% है। क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या अर्थात बॉय की संख्या और गर्ल की संख्या का 70%। इसका 70% है ना, का 70% को मान लीजिए हम हटाते हैं तो क्या करेंगे, नीचे तो 100 देंगे ना, 100 देंगे तो अर्थात हम क्या करेंगे, बॉय को 100 मानेंगे और गर्ल को कितना मानेंगे, 70 मानेंगे। अब इसको मिटा दें, अब बिल्कुल मिटा देते हैं। देखिए इतना हो गया, 70 हो गया। उसके बाद करा यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच अंतर क्या है। 850 छात्रावास में टोटल कितना विद्यार्थी है, 850 है। और रेशियो के अनुसार ये देखिए रेशियो पर बन गया है, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। तो क्या है, देखिए रेशियो के अनुसार कितना हो गया, इस 100 प्लस और 70 कितना हो गया, 170 हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है क्या, लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 30। इसका तुलना इससे कर दीजिए, बस हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 कट खत्म हो गया, 17 5 50 5 हो गया, 5 दिया 15, 150, 1 0 है तो 1 0 बैठा दिए, बस ये हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या किस एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है। एक खनिज है, समझ गए ना, क्या है, खनिज है। और खनिज कोई भी होगा तो कितना अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। देखिए उसमें क्या कर रहा है, 12% तांबा है, तांबा कितना है, 12% है। और उसमें क्या कह रहा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। बस देखिए इतना ही कह रहा है ना, 69 किलोग्राम और इसमें कितना तांबा है, 12%। इसका तुलना 12 से कर देंगे। और उसके बाद हमसे पूछ कर रहा है कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। खनिज कितना है, अपने आप में 100%, यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, बस हो गया मेरा काम। देखिए 4 तिया कितना हो गया, 12, 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 हो गया। उसके बाद कितना 4 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 हो गया। 25 गुना 23 कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 का 5 बच गया, 7 उसका 25 दूना 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57, कितना हो गया 575 केजी हो गया। और ऑप्शन नंबर किस में हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को देखते हैं। इस क्लास में मात्र 10 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद अगले क्लास में कराएंगे, छोटा छोटा ही क्लास देंगे, और ताकि आप लोग कहीं भी एकदम पूरा खेलते धूलते भी उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रयास करेंगे कि नोट करते चलें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए उसके बाद क्या करा, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 360 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या, किसी संख्या क्या करा, किसी संख्या में उस संख्या का 40%, संख्या कितना होगा, 100 होगा अपने आप में, उस संख्या का 40% घटा देने पर, अर्थात घटा रहे हैं कितना, उसका 40% घटा देने पर 390 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 390 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 30% क्या होगा, क्या कह रहा, उस संख्या का 30% क्या होगा, अर्थात घटाए इतना तो बचा कितना, 60 बचा ना, इसका दोनों का अंतर इससे इसका तुलना ऐसे कर दिए। और उसके बाद कह रहा उस संख्या का 30%, तो डायरेक्ट 30 से गुना कर दीजिए। 30 दूना कितना हो गया 60, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 और 2 नमा 18, 1 बचेगा, 2 25 10, अर्थात कितना हो जाएगा 195। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से और भी आप लोग जो फास्ट बना सकते हैं, हम जो बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, मान लीजिए कोई भी संख्या है, संख्या कितना होगा, संख्या तो पूरा 100 ही होगा, कोई भी संख्या, उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है। कितना वृद्धि होता है, 175 का वृद्धि हो जाता है। तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी। कह रहा है 20% जब हम घटा लेंगे तो उसकी संख्या के मान में कितना कमी होगा, उस चीज को सिर्फ पूछ रहा है। 25% जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25% ही वृद्धि होगा ना, तो 25% और इसके अनुसार कितना वृद्धि हो रहा है, 175। तो इसका वृद्धि की तुलना इससे, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितना यहाँ कर रहे हैं, वृद्धि तो हम 25% कर रहे हैं ना, 25% कर रहे हैं, तो 25 का तुलना इससे 25 कर देंगे। उसके बाद 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी, तो 20% घटा रहे हैं तो 20 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। देखिए 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, और 7 तो गुना 20 कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, मतलब अर्थात नन ऑफ दिस। देखिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर में क्या है उस चीज को देखते हैं। बिल्कुल आप लोग धैर्य बना कर रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है आप लोगों को इस क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। किसी संख्या अर्थात क्या कह रहा है, संख्या कोई भी कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। किसी संख्या का 40%, इसका संख्या का 40% कितना हो, 40% किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। क्या कह रहा है, संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। कम कितना है, 15 कम है। 40% संख्या के 3/5 भाग से, इसका क्या कर रहा है 3/5 भाग, 5 8 40, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। देखिए संख्या का कह रहा है, किसका कह रहा है, यहाँ पर इसका नहीं करेंगे, संख्या का कह रहा है। संख्या 100 हो जाएगा और इसका 3/5 भाग कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 तिया कितना हो जाएगा 60। 3/5 भाग से 15 कम है, कितना कम है, इसके अनुसार 15 कम है और इसके अनुसार कितना कम है। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 20 इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए इस संख्या का 80% क्या होगा। इस संख्या का 80% कर रहा है ना, तो अगर जो 100 से गुना करते तो संख्या निकल जाता, और 80% कर रहा था 80, तो संख्या का 80% पूछ रहा था, तो निकल जाए 20 चौके 80, 4 हो जाएगा, 15 चौक कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है उस चीज़ को देखते हैं। बिल्कुल आप लोग धैर्य बना कर रहिए, और ये मेरा वादा है और आपका जो है विश्वास है, तो हम एक नए मुकीम को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। क्या करा, 20% कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य कितना हो गया 16 रुपया प्रति किलोग्राम। अर्थात देखिए मूल्य कितना होगा, अपने आप में मूल्य तो 100 होगा ना, इसमें कमी के बाद कितना हो जाएगा, कमी के बाद कमी हुआ कितना 20%, और अभी रेट कितना है वर्तमान में कितना हो जाए। देखिए क्या कह रहा है 16 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, 16 रुपया प्रति किलोग्राम, और इसमें कमी के बाद कितना होगा 80 होगा ना, इसका जब 20% निकाल देंगे तो 80 होगा, इसका तुलना 80 से कर देंगे। और उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, तो बताएं कि संभावित मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। क्या कह रहा है 25% की वृद्धि होगा तो संभावित मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या कह रहा है 25% की वृद्धि होगी, तो
तो हम डायरेक्ट 125 से गुना नहीं कर देंगे। इसमें क्या करा, मान लीजिए 100 है मूल्य है और इसमें 25% वृद्धि कह रहा है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट 25 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 125 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए हो जाएगा 16 पचे 80, 25 पचे 125 अर्थात 125। क्या हो गया 25 रुपया, 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, 25 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 क्वेश्चन कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे और छोटा छोटा ही आप लोगों को क्लास मिलेगा और उसी से बनाते जाइए। देखिए 20 मिनट का क्लास रहेगा तो आपको देखने में कितना टाइम लगेगा, उसी से अंदाजा लगाते जाइए। देखिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 6% कमी होने के बजाय 12.1/2% की वृद्धि हो गया। बताइए कमी का रहा है और ये क्या कर रहा है, वृद्धि का रहा है। इस का रहा है क्या 6% कमी के बजाय कितना हो गया 12.1/2% की और वृद्धि हो गया है, वृद्धि हो गई जिससे उसके मूल्य में 92.5 रुपया का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया 92.5 रुपया का अंतर हो गया। तो बताएं कि वह राशि क्या है। वह राशि ज्ञात करने के लिए देखिए इसका अंतर कितना है, ये मान लीजिए 100 से कम है। कितना कम है 100 से 6 कम है और ये 100 से 12 पूर्णांक अर्थात 12.5 अधिक है। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है अर्थात ये अधिक कितना हो गया कम से, अर्थात मतलब 94 से 112.1/2 जाएंगे तो कितना का वृद्धि हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तब, दोनों को जोड़ देंगे तो अंतर नहीं पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 6 और 12 कितना हो जाएगा 18.1/2 को 0.5 पे लिख सकते हैं 18.5। और देखिए उसके बाद पूछ क्या रहा है तो बताए कि वह राशि क्या है। कोई भी राशि कितना होगा 100 होगा, 100 से इसमें गुना कर देंगे, पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट उड़ा देते हैं। देखिए 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 3 बचेगा 5 सते 35, इसमें 5 कम 5, 5 8 40, 5 से फिर काटेंगे 25 25, इतना हो रहा है। अब बताइए इसमें देखिए 37 पचे 185, 5 बार में खा अर्थात कितना हो जाएगा 500। बस ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए क्या कर रहा है बताया कि वह राशि क्या है, तो वह राशि क्या है 500 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना बी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहाँ भी डाउट होना तो मुझे उम्मीद है कि डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि हम इतना बारीक से बता दे रहे हैं कि डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर जो डाउट होता भी है तो कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम विराट मैथमेटिक्स ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़े और उसमें कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन है उसमें डालें और हम आपका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रयास का सॉल्यूशन देंगे। देखिए एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीता। देखिए बताइए इसने जो है जीता कितना मैच, 30% मैच जीता ना, 30% मैच जीत गया। यदि इस टीम ने 55% मैच हार गया तो हार गया ये कितना, हार गया 55%, इतना ही ना। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे तथा 3 मैच बराबर रहा तो बराबर कितना रहा बताइए। इतना जीता है इतना हारा है तो बराबर इसमें कितना रहा होगा 30 हो गया, इधर 55 हो गया, कितना हो गया 85। अब 85 में उसके बाद इधर हारा के बराबर कितना रहा होगा 15%। और उसके बाद क्या करा मैच हारे तथा 3 मैच बराबर रहा, इसके अनुसार 3 मैच बराबर रहा और इसके अनुसार 15% ये बराबर है। तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले अर्थात 100 में देखिए मैच खेला ही कितना, खेला कितना 100%। तब तो इसमें से जरा सब ने ये क्या हो गया जीता हारा और ये क्या हो गया बराबर हो गया। इसमें 3 बराबर हुआ, इसके अनुसार कितना हो जाए 15% बराबर हुआ। टोटल कितना मैच खेला तो 100 से गुना कर देंगे, मेरा उत्तर हो गया। देखिए 3 पचे क्या हो गया 15, 5 20 पंचे 100, कितना हो गया 20, अर्थात टोटल कितना मैच है इसने खेला 20 मैच खेला। और ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सारे प्रश्न को धुआं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह का प्रश्न चाहे आप जिस किसी भी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार
दरोगा में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हो, या फिर रेलवे हो, रेलवे में जिसका ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, उसके बाद टेक्नीशियन, सारा जितना भी हो, इससे जो है पैटर्न उसका हूबहू लड़ेगा, उसमें कोई कमी की बात नहीं है। बिल्कुल आप लोग करते चलिए इस क्लास को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। आमदनी को मान लेते हैं कितना, आमदनी को हम 100 मान के चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आमदनी का 25% खाने पर किया, आमदनी खाने पर कितना खर्च किया, 25%। उसके बाद किराए पर कितना खर्च किया, 20%। किराए पर कितना खर्च किया है, तो 20% खर्च किया है। तथा 10% पढ़ाई पर खर्च किया है। पढ़ाई पर कितना खर्च किया है, 10%। पढ़ाई पर 10% खर्च किया है करता है, तो यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा होता है, 75 रुपया, 465 रुपया इसके पास बचा और 75 रुपया आयकर दिया, तो उसकी आय कितनी है। देखिए आय पूछ रहा है, खर्च कितना किया है खाने में, ये क्या है, खाने में 25%, किराए पर इतना 25 और 20 45, 45 10 कितना हो गया 55, अर्थात इसके पास अवशेष कितना बचा, शेष, और इसी में 45 कितना हो गया 55 हो गया ना। अब 55 में से 100 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा 45, और शेष में जो है इसी में क्या है आयकर है, आयकर जो कि 75 रुपया है। हम इसको बताइए, इसमें से जोड़ देंगे 75 रुपया आयकर को, तो शेष कितना है उन्हें पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। और इसके अनुसार कितना है शेष है 45%, अर्थात इसका तुलना 45 इससे कर दिए। और यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है उसको देखते हैं, इतना रुपया हो तो उसकी आय कितनी है, आय कितना हम माने हैं आमदनी 100 रुपया, तो इसका गुना 100 कर दीजिए। उसके बाद दोनों को जोड़िए, देखिए 5 5 कितना हो गया 10 का 0 बच गया 1, 7 6 13 1 14 का 4 बच गया 1, अब 5 1 कितना होगा 6 बट्टे कितना हो जाएगा 45 गुना 100 हो गया इतना। अब 5 से काटिए, 5 9 45, इसको काटते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, इतना हो गया। अब 9 से काट रहे हैं, देखिए कटता है कि नहीं, 9 एकम 9 हो गया, 9 3 12, 9 से तो नहीं कट रहा है। 400 कितना है 465 प्लस हो जाएगा 75, 75 5 5 10 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, 4 1 5, यहाँ पर देखिए 5 ही होगा ना। अब इसको फिर से काटिए, देखिए 5 नमा कितना हो रहा है 45, फिर से 5 से इसको, अब 5 अट्ठे 40 इतना हो रहा है। और उसके बाद कितना हो जाएगा 12 नमा 78 से 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 गुना 100 कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर किस में है, इतना रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना, बिल्कुल इजी में हो गया। देखिए अब जो है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब जो है देखिए कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, अब मात्र एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस क्लास का। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारा गया। देखिए सब सैनिक को हम टोटल कितना मान लेते हैं, सैनिक को 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 100% मानते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारा गया, तो मारा गया कितना 30% सैनिक युद्ध में मारा गया, शेष के 20% बीमारी के कारण मारे गए, मर गए। अति बीमारी के कारण कितना मरा है, बीमारी के कारण कितना मरा है 20%, शेष का क्या कर रहा है
कितना का रहा है, शेष का 20% बीमारी का, अर्थात देखिए 100 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 70, और इसका क्या कर रहा है 20%, इतना 20% नीचे में 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 कट गया, 7 दूना 14, बीमारी कारण कितना मरा 14 मरा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, शेष के 10% और शेष के 10% घायल हो गया। अब बताइए देखिए 100 में से पहले 30 जोड़ेंगे, 30 घटाएंगे, उसके बाद फिर 14 घटाएंगे, अर्थात दोनों को जोड़ घटा लेते हैं, 30 प्लस 14 कितना 44, 44 100 में से 44 जगह कितना हो जाएगा, 100 में से 44 जगह तो हो जाएगा 56। देखिए उसका 10% घायल हो गया, घायल कितना हो गया 56, 56 का इसका क्या करा 10% घायल हुआ ना, 10/100, 1 0 0 खत्म हो गया, एक यहाँ 0 है तो यहाँ पर 10 में बिठा देंगे, क्या आ जाएगा 5.C घायल हो गया। ठीक है, घायल हो गया। इस प्रकार अब यदि सेना में 1008 स्वस्थ सैनिक रह गए, देखिए 1008 स्वस्थ सैनिक बचा है रह गए, तो सेना में कुल कितने सैनिक घायल हुआ था। देखिए कितना सैनिक बच गया, 1008 सैनिक बच गया, मारा इतना, बीमारी कारण इतना हो गया, बीमारी इतना हुआ और घायल इतना हुआ, सबको जोड़ के 100 में से घटा देंगे, उसका तुलना ऐसे करेंगे। देखिए अब कितना 44 44 5 कितना हो जाएगा 49.6, 49.6 100 में से कितना घटाएंगे, 100 में से 49.6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 50.4 बचेगा, इसका तुलना ऐसे करेंगे 50.4। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैनिक घायल हुए, सेना में कुल कितने सैनिक घायल हुए, घायल कितना है देखिए 5.6, इसका तुलना इससे हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है 504, देखिए 2 बार में कट रहा है 2, तो कितना बचा रहा है देखिए 56 दूना 112, 112 ऑप्शन नंबर कितने में, किस में हम 112 ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।